हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने हिंदी सिलेबस के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाओं के ऊपर चर्चा किया था और उनको जाना था। पिछला वीडियो हम लोगों का भाग संख्या 3 था। आज उसका अगला भाग संख्या 4, जिसमें हम आज और कुछ महत्वपूर्ण कवि, लेखक और उनकी रचनाओं को जानेंगे। तो आइए फटाफट उनको जान लेते हैं। सबसे पहले सबसे प्रसिद्ध लेखक हमारे हैं मुंशी प्रेमचंद्र। उनकी कुछ रचनाएं जो इस प्रकार हैं। उनकी रचनाओं में उपन्यास जो कि इस प्रकार है: गोदान, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, वरदान, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, मंगलसूत्र और प्रेमाश्रम। ये उनकी उपन्यास की कुछ रचनाएं थीं। अब इनकी कुछ कहानी संग्रह हैं जो इस प्रकार हैं: नवविधि, प्रेम पूर्णिमा, लाल फीता, नमक का दरोगा, अग्नि समाधि एक में ही है, पंचफूल, मानसरोवर, कुत्ते की कहानी, कफन, नारी जीवन की कहानी, प्रेम पचीसी, प्रेम तीर्थ इत्यादि। और इनका कुछ नाटक है जो इस प्रकार है: संग्राम, करबला, प्रेम की बेटी और चंद्रहार। मुंशी प्रेमचंद्र की जितनी भी रचनाएं हैं दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं और आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में इनको पढ़ा भी होगा। इसमें से गोदान, गबन, रंगभूमि, करभूमि, निर्मला, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सेवा सदन, उसके बाद नमक का दरोगा, मानसरोवर, कुत्ते की कहानी, कफन, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध भी हैं और पिछली कक्षाओं में पढ़ाई भी जाती हैं। इनके बाद हमारे अगले प्रसिद्ध लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इनकी कुछ रचनाएं जो इस प्रकार हैं। इनका मौलिक ग्रंथ जो कि इस प्रकार है: अद्भुत आलाप, विचार विमर्श, रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, अतीत स्मृति। और इनकी कुछ अनुदित ग्रंथ भी हैं, जिनमें है रघुवंश, हिंदी महाभारत, कुमार संभव, बेकन विचारमाला, शिक्षा, स्वाधीनता इत्यादि। और इनकी एक संपादन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है: सरस्वती। ये एक पत्रिका थी जो कि उस समय प्रकाशित होती थी। अब इनके बाद हमारे अगले कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। इनकी कुछ काव्य रचना इस प्रकार हैं: हिम क्रीटिनी, हिम तरंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा, युग चरण, समर्पण, बिजुरी काजल आज रही, वलय धूप इत्यादि। और इनका कुछ कहानी संग्रह है जो इस प्रकार है: वनवासी, कला का अनुवाद। और इनका कुछ निबंध है जो इस प्रकार है: साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे, रंगों की बोली इत्यादि। और इनका एक भाषण संग्रह भी है: चिंतक लाचारी और आत्मदीक्षा। और इनकी एक संपादन है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रभा। ये भी मासिक पत्रिका थी जो कि उस समय प्रकाशित होती थी। संपादन, जितने भी संपादन हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। इनके बाद हमारे अगले प्रसिद्ध लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और इनकी कुछ रचनाएं जो इस प्रकार हैं। इनका उपन्यास रचना इस प्रकार है: नदी के द्वीप, शिखर, एक जीवनी। इनके कुछ कहानी संग्रह हैं जो इस प्रकार हैं: शरणार्थी, परंपरा, तेरे ये प्रतिरूप। इनकी कुछ काव्य रचना है जो इस प्रकार है: ऐसा कोई घर आपने देखा है, सदा निरा चिंता, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, पहले मैं सन्नाटा बनता हूँ इत्यादि। इसके बाद इनकी एक संस्मरण है, स्मृति रेखा। इनका कुछ निबंध भी है: आत्मपरक, केंद्र और परिधि, सब रंग, सर्जन और संदर्भ। इनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब इनके बाद हमारे अगले प्रसिद्ध लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं।
इनकी उपन्यास रचना इस प्रकार है: सिंह सेनापति, जीने के लिए, मधुर स्वप्न, स्मृति यात्रा, सप्त सिंधु। इनकी कुछ कहानी संग्रह हैं जो इस प्रकार हैं: सप्तमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, कैनाल की कथा, मधुपुरी इत्यादि। इनकी समीक्षा इतिहास निबंध भी है जो इस प्रकार है: इस्लाम धर्म की रूपरेखा, तिब्बत में बौद्ध धर्म, मध्य एशिया का इतिहास, पुरातत्व निबंधावली इत्यादि। इनके बाद हमारे अगले प्रसिद्ध लेखक हैं धर्मवीर भारती। इनकी जो रचनाएं हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि बहुत ही परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और पूछी भी गई हैं। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: गुनाहों का देवता, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। अंधा युग, सूरज का सातवां घोड़ा, ये तो और भी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठंडा लोहा, नदी प्यासी थी, चांद और टूटे हुए लोग, ठेले पर हिमालय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सपना, शाब्दिया, ऑस्कर वाइल्ड की कहानी, कनुप्रिया इत्यादि। अगले हमारे प्रसिद्ध लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: हटी हमीर, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। कली प्रभा, गो संकट, भारत दुर्दशा, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। फिर अगला है इनका संगीत शाकुंतला, जुआरी और खुआरी, समय, कली कौतुल इत्यादि। अगले हमारे प्रसिद्ध लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: समालोचनाएं हैं इनकी जायसी ग्रंथावली, तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि, त्रिवेणी। जितने भी ये समालोचनाएं की हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनकी कुछ काव्य रचनाएं भी हैं जो इस प्रकार हैं: बुद्ध चरित्र, अभिमन्यु वध इत्यादि। और इनका संपादन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, नागरिक प्रचारिणी, ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद आनंद कादम्बिनी, भ्रमर गीतसार इत्यादि। फिर इनकी कुछ निबंध रचनाएं हैं जो इस प्रकार हैं: काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद सारणीकरण, श्रद्धा भक्ति इत्यादि। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको। यदि वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। यदि कुछ कमी रह गई हो तो हमें कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलिए। आपका फीडबैक ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।